हाँ जी, तो स्वागत है आपका वापस से राजस्थान ज्योग्राफी। हमारा राजस्थान क्लास जो बुक है क्लास 6 की, उसके ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो पहली क्लास थी हमारी, तो राजस्थान, तो उसका जो क्लास है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। जो राजस्थान एक परिचय। तो जैसे कि पहला पॉइंट था जो हमने बताया था, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हुआ। जो हम राजस्थान की जोग्राफिकल कंडीशन देखते हैं वो हमें जो आज दिखाई देती है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आई थी। ये पहला पॉइंट। सेकंड था 10.41%। ये क्या था? देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान समाया हुआ है। और जो 0.25 ये कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग राजस्थान में है, तो वो है 0.25%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है? अगर वर्ग किलोमीटर में बात लगें, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर हम वर्ग मील की बात करें, 1,32,139 वर्ग मील। ये याद कर लीजिए, फैक्ट है। 3,42,239 बोलिए 2 बार। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। अब राजस्थान के जो हमने सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले उनकी बात की थी, तो सबसे बड़े ज़िले आपके हैं, हमने ट्रिक दी थी JBBJ, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो ये हो गया JBBJ। और छोटे ज़िले थे D3P। तो सबसे पहले आप पूर्वी से आए, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, उसके बाद दौसा, फिर नीचे आ जाइए आप पूर्वी राजस्थान में कौन सा है? डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये हो गए आपके सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले। अब आ जाए स्थिति एवं विस्तार पर। राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अक्षांश स्थिति की बात कर लेते हैं। तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में राजस्थान की अक्षांश स्थिति है। अब जो नीचे का सबसे हम दक्षिणी गांव लें, बोरकुंड, ये बांसवाड़ा में स्थित है। और कोंडा गांव जो श्रीगंगानगर में स्थित है। अब अक्षांशीय जो इनको विस्तार है वो बात करें तो 7 डिग्री 9 मिनट का है। अगर हम इनका अंतर निकाल के 826 किलोमीटर, यानी आपकी जो 800 उत्तरी ऊपर से लेके नीचे तक, ये कितना हो जाएगा? 826 किलोमीटर। अब देशांतरीय विस्तार की बात कर लीजिए। 69-30 मिनट्स पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कहाँ का है? ये जैसलमेर का, कटरा गाँव जैसलमेर, ये पश्चिमी सीमा। ठीक है। और पूर्वी में धौलपुर सिलाना गांव है, 78 डिग्री 17 मिनट। अगर आप इसका विस्तार निकालेंगे तो देशांतर विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। और दूरी में अगर वर्ग लें तो 869 किलोमीटर। तो जैसे कि अब देख लीजिए, ये मैं राजस्थान मान लूँ, तो ये वाली दूरी है उत्तर से दक्षिण की, ये तो हो गई 826। और इधर की दूरी लें ये हमारी, ये हो गई 869 किलोमीटर। ठीक है। तो जैसे कि अब आप लंबाई और चौड़ाई, तो हम बात करें, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, राजस्थान की चौड़ाई लंबाई की तुलना में अधिक है, ये कथन सत्य है क्या सत्य है? अब बताइए। राजस्थान की चौड़ाई उसकी लंबाई की तुलना में अधिक है, ये कथन सही है कि असत्य, गलत है? तो अब देखोगे, जैसे इसकी अगर हम लंबाई लें तो ये तो 826 और चौड़ाई लें तो ये 869, तो कौन ज़्यादा है? चौड़ाई। तो ये हो गया सत्य, चौड़ाई ज़्यादा। तो ये आपका रिवीजन हो गया जो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो पहले तो आप कुछ महत्वपूर्ण, हम एक अक्षांश है महत्वपूर्ण, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा का नाम सुना होगा। तो जैसे कि आपको पता है, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को आप कर्क रेखा बोलते हो। 23 डिग्री ऑफ साउथ को आप मकर रेखा बोलते हो। ये तो आप जानते ही हो। ठीक है सर, जानते हो। तो अब जो महत्वपूर्ण अक्षांश है, जो 23 डिग्री कर्क रेखा है, ये कहाँ कहाँ होकर गुजरती है? कर्क रेखा बोलते हैं। ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जैसे कि ये लिए, ये हो गया आपका डूंगरपुर और ये हो गया बांसवाड़ा। ये हो गया डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा। टोटल कितनी लंबाई गुजरती है? ये गुजरती है 26 किलोमीटर।
कितनी लंबाई गुजरती है एक बार बोलिए? 26 किलोमीटर लंबाई पूरी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। लेकिन एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जो बांसवाड़ा से गुजरती है, आप जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये बांसवाड़ा से कितनी गुजर रही है आपको देखिए, तो बांसवाड़ा से जो गुजरने वाली लंबाई है वो डूंगरपुर से गुजरने वाली लंबाई से अधिक है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिए। तो ये हो गया 23 डिग्री, हाफ 23.5 डिग्री को नॉर्थर्न लेटीट्यूड अक्षांश को क्या बोलते हैं? हम कर्क रेखा बोलते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर है बांसवाड़ा से गुजरती है, टोटल 26 किलोमीटर गुजरती है। जो बांसवाड़ा से गुजरती है वो डूंगरपुर से ज़्यादा है। तो इसके सबसे करीब जो निकटतम शहर है या कस्बा है वो है सर आपका कुशलगढ़। ये याद रख लीजिएगा, कुशलगढ़, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। कुशलगढ़ निकटतम शहर कस्बा जो भी है, छोटा सा ये है, ये है। और एक पॉइंट जो फैक्ट हम याद रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने विस्तार देखा था, देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो इसका अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट, ये देशांतरीय विस्तार। अब जो 1 डिग्री देशांतर हो जाए वो 4 मिनट के बराबर होता है। ये कब फैक्ट है ये याद रख लीजिए, या फिर हम जब भूगोल के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट देशांतर 4 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो अब आप याद रखिए कि भाई 8 डिग्री देशांतर हो गया ये, तो 8 इंटू 4 8 4 32, तो 32 मिनट तो ये हो गई। और 47 इंटू 4 करोगे तो आप 188 आओगे। ये सेकंड है, इनको मिनट में 3 मिनट 8 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया? 32 + 3 35 मिनट 8 सेकंड। तो जैसलमेर और धौलपुर के बीच जो टाइम का अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा राजस्थान में पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा के बीच मध्य समय का अंतराल कितना है, तो समय का अंतराल आप कितना बताओगे? 35 मिनट 8 सेकंड। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसलमेर और धौलपुर के बीच समय का अंतराल कितना है, तो समय का अंतराल आप बताएंगे कितना बताओगे? 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये 35 मिनट 8 सेकंड। चलिए अब एक फैक्ट है कि मध्य गांव जहाँ पे अक्षांश और देशांतर, ये हो गया अक्षांश और देशांतर जो मिलते हैं वो लापोलाई नागौर। तो मध्य गांव पूछे तो कौन सा हो गया? लापोलाई नागौर। लेकिन राजस्थान का हृदय क्या है? अजमेर। ये फैक्ट अलग है, ये फैक्ट अलग है। तो मध्य गांव पूछना है तो आप लापोलाई नागौर बताओगे, और आपका राजस्थान का हृदय पूछना है तो आपको पता ही है अजमेर। ये फैक्ट मेरे जैसे सबको पता होगा। तो चलिए, तो ये एक रिवीजन भी हो गया और आपके कुछ फैक्ट भी हो गए। अब आगे चलते हम। तो पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति बताई गई है रोमस, इसी को विषमकोणीय चतुर्भुज बोलते हैं या फिर पतंगाकार। ये किसने बताया है सर? ये T.H. हेंडले ने बताया है। हेडले बोलते हैं, जो भी है, हम हेडले जो भी है। तो आकृति के बारे में आप का फैक्ट क्लियर हो गया। ये आकृति ये पतंगाकार, ऐसा हम नक्शा बना लेते हैं, क्या हो गया? पतंग हो गई। तो क्या हो गई? आकृति पतंगाकार हो गई। तो रोम्बस, विषमकोण चतुर्भुजीय, पतंगाकार, जो भी कोई भी ऑप्शन देगा। राजस्थान की आकृति किसके द्वारा बताई गई? T.H. हेडले के द्वारा। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब आती है राजस्थान की सीमा। तो राजस्थान की सीमा के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो राजस्थान की सीमा को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भी पाकिस्तान के साथ लगाती है, और एक अंतर्राज्यीय जो हमारे हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, कुछ सीमा मध्य प्रदेश के साथ, यूपी के साथ जो भी लगा रही है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये फैक्ट है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपकी 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर। ये फैक्ट याद रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 और कुल सीमा 5920। तो सीमा के बारे में आप डायरेक्ट पूछ लेगा कि राजस्थान की बाउंड्री कितनी है, और इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी, इंटर स्टेट बाउंड्री कितनी लगाता है, कुल सीमा, टोटल सीमा। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन में जब भी आप पढ़ो तो उसको देखिए वो कौन सी सीमा पूछ रहा है। आपसे कुल सीमा पूछ रहा है तो ये आंसर जाएगा आपका। तीनों दे रखे होंगे आपको फिगर। ये अंतर्राज्यीय सीमा पूछ रहा है तो ये फिगर जाएगा, और आपसे अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है तो ये फिगर जाएगा। अब आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में
हम जब बात करते हैं तो 4 ज़िले हैं जो राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस सीमा को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। तो 4 ज़िले ऊपर से देखिए आप, जैसे कि यहाँ से ये जो रेड क्लिफ है ये ऊपर से श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है। हिंदूमल कोट से प्रारंभ होते हुए ये श्री गंगानगर होते हुए बीकानेर को कवर करते हुए, जैसलमेर को कवर करते हुए और बाड़मेर को कवर करते हुए शाहगढ़ बाड़मेर में समाप्त होती है। तो कौन कौन से ज़िले हैं? पहले तो याद रखिए, आप पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से ज़िले स्थित हैं। नंबर 1 श्री गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर, नंबर 4 बाड़मेर। अब इनके कितनी सीमा लगाते हैं? तो सबसे पहले श्री गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर लगाता है 168 और जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि क्रम क्या है इन 4 ज़िलों का। तो आप देखिए कि पहले तो आपको नीचे 4 ज़िले याद रखेंगे ऊपर से, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो 3 जैसलमेर की अधिक है बाड़मेर से, जो ऊपर वाला है 3 की अधिक है 4 से और 1 की अधिक है उसके बाद 2 से। ठीक है, 3 नंबर की तो जैसलमेर की अधिक है बाड़मेर से, फिर क्रम आगे लिखते हुए, और श्री गंगानगर की अधिक है बीकानेर से। जैसलमेर की कितनी है सर? जैसलमेर की 464, बाड़मेर की कितनी है 228, श्री गंगानगर कितनी है 210 और इसकी कितनी है 168। तो ये आपको याद रखना है। तो रेड क्लिफ के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं, जो सीमा है। तो सर रेड क्लिफ इसका निर्धारण किया था, जिनका नाम था उनकी सर रेड क्लिफ का, तो उन्हीं के नाम पर इस सीमा का भारत पाकिस्तान पे नाम पड़ गया सर क्लिफ। कब तिथि क्या है जो निर्धारण करने की? 17 अगस्त 1947 को आए और को ये निर्धारण की शुरुआत कहाँ से की? हमें अभी पढ़ा था हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट, और अंत कहाँ होता है? शाहगढ़ सर। अब एक क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? अभी बताया था मैंने 59, याद कीजिए 5920 किलोमीटर। तो ये जो 1070 ठीक है, ये कितना प्रतिशत है कुल सीमा का? 18%। तो ये फैक्ट याद रखिए, राजस्थान की कुल सीमा का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो ये हो गया। तो सर रेड क्लिफ जो सीमा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली जो सर रेड क्लिफ सीमा है तो वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, लेकिन ये ज़रूरी यहाँ पर राजस्थान से होकर ही नहीं गुजरती है, ये जम्मू कश्मीर से आते हुई पंजाब होती हुई राजस्थान पे जाके समाप्त होती है। और जो कुल इसकी लंबाई है 33 किलोमीटर और राजस्थान में कितना है 1070। तो ये सर रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं, उसके बारे में ये हो गया। अब हम अपने ज़िले तो हमने याद कर लिए, लेकिन मैंने कुछ एग्जामों में देखा है, RMSSB हो या RPSC हो, पाकिस्तान के ज़िले पूछ लेते हैं। तो पाकिस्तान के आपको ध्यान रखने हैं, जो यहाँ पर राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं तो 2 प्रांत सीमा बनाते हैं, एक तो पंजाब प्रांत, एक सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 ज़िले, सिंध प्रांत के 6 ज़िले। कुल कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? 9 ज़िले। पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं हम। पाकिस्तान के पंजाब के 3 ज़िले बनाते हैं, सिंध के 6 ज़िले सीमा बनाते हैं और कुल 9 ज़िले सीमा बनाते हैं राजस्थान की रेड क्लिफ सीमा के साथ। अब इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ 9 ज़िलों के नाम, लेकिन आपको याद हो एक बार अपनी सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ 2 ज़िलों के नाम याद रख लीजिएगा, बहावलपुर जो कि सबसे सर्वाधिक सीमा बनाता है और एक उमरकोट जो कि सबसे कम सीमा बनाता है। अब मैं ऊपर से जो पाकिस्तान के ज़िले उनको यहाँ से नीचे तक आपको सुनाता हूँ। बावलपुर है, बावल नगर है पहला नाम, ये मैक्सिमम सीमा बनाता है हम। फिर बावलपुर है, ये किस किस ज़िलों में? गंगानगर और बीकानेर, ये दोनों के साथ बनाता है। तो गंगानगर और बीकानेर, बावलपुर, बीकानेर, जैसलमेर। रहीम यार खां जैसलमेर के साथ सिर्फ, घोटकी जैसलमेर के साथ, सुक्कुर जैसलमेर के साथ, खैरपुर जैसलमेर के साथ, संगर जैसलमेर और बाड़मेर के साथ, उमरकोट मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट, उमरकोट और बावलनगर बाड़मेर के साथ, और थार पारकर बाड़मेर के साथ। थार पारकर तो आपको याद हो ही जाएगा, उमरकोट याद हो जाएगा। उमरकोट आप राजस्थान हिस्ट्री में बहुत बार सुनोगे। आपको बहावल नगर याद रखना है, बहावल नगर मैक्सिमम सीमा बनाता है और थार पारकर मिनिमम सीमा बनाता है। तो पंजाब और सिंध के कुल 9 ज़िले सीमा बनाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार मैंने देखा हुआ है तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद हो गए, तो एक बार हम रिवीजन कर लें
कि कितनी सीमा है। सीमा के बारे में आप जो आज जो पढ़ा है, राजस्थान की आकृति रोम्बस है, विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। कुल सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांटेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा बना देंगे। अंतर्राष्ट्रीय 1070, अंतर्राज्यीय 4850। कुल सीमा कितनी हो गई 5920। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर सर्वाधिक, फिर उसके बाद बाड़मेर, फिर ऊपर आइए, फिर श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन गुजरती है। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था, 17 अगस्त 1947 को किया था। स्टार्ट कहाँ से होती है सर? श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से। अंत कहाँ होता है? बाड़मेर के सागर पर। राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत है सर? 18% है। सर रेड क्लिफ है वो 33 इसकी लंबाई है, और ये जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए राजस्थान में आती है। पाकिस्तान के 2 प्रांत की सीमा बनाते हैं, पंजाब और सिंध। पंजाब के 3 जिले, सिंध के 6 जिले, कुल 9 जिले सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बावलनगर बनाता है, सबसे कम सीमा उमरकोट बनाता है। बस ये है, तो आप रिवीजन भी हो गया। तो चलिए।